ऐसा कि हुआ था, सरकार ने एक्शन लिया, उसके बाद में मानवा अधिकार के बच्चा एक साथ बरसाती मेढक कुक 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 करके ये क्या हो गया जी, वो क्या हो गया। अरे जब उसके साथ रेप हुआ, जब वो मारी गई, तब वो सही हुआ था। तो ये वही कुकुरमुत्ते हैं, सिर्फ अपने लिए पॉलिटिक्स करते हैं, देश के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें खाने पीने को, चिलगोजों को बाहर से फंडिंग मिल जाती है। और आपने देखा होगा पुलवामा वाला मैटर तो देखा है, वहाँ के पाकिस्तान ने किस तरीके से कबूल किया, कैसे सरकार के ऊपर ही ये दोष लगा रहे थे। तो इन लोगों पे भाई उम्मीद करना एक उसी तरीके से है, अंधे अंधे आदमी के आगे अपना इशारा करना, तो समझेगा उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। इनकी सरकार नहीं आने वाली है, विदेशों से इन्हें फंडिंग आ रही है, इसीलिए अब ये पगला चुके हैं। जो अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहा, एक देशभक्त था, इन्हें मालूम था कि ये ऐसे ही बोलता रहेगा। पाकिस्तान के लिए उसने बहुत कुछ बोला, अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ बोला, कांग्रेस का पूरा एक्सपोज करके रख दिया किस तरीके से देश को गुमराह कर रहे थे। तो इसीलिए घबराए हुए ऐसे पत्रकारों। और जी ये बात जरूर है, इन्हें देशभक्तों को नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि कल महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को जैसे एक क्रिमिनल होता है इस तरह से उनको उनके घर से 6 बजे उठाकर लाई। क्या कहना सर इसके ऊपर आपका? देखिए, हमारा कहना यही है, जब हमने कल ये न्यूज़ में देखा, हमसे रहा नहीं गया। और कई बार हम बिहार इलेक्शन हो रहे थे, हम इस मीडिया में नहीं आना चाहते, मीडिया में आना नहीं चाहिए, कोई हम राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर तो है नहीं। लेकिन जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ, और वो देशभक्त, और जब देशभक्त के कोई चीज़ होती तो अंदर से एक अजीब सी आवाज़ उठती है। हमें लगा कि अब जो जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और पुलिस कार्रवाई कर रही अर्नब गोस्वामी के ऊपर, इसके एंटोनियो माइनो के आदेश, इसके इशारे पे जो काम हो रहा है महाराष्ट्र में, वो अर्नब गोस्वामी ने जो पाल घर का जो मैटर था वो ओपन किया था। मेन प्रोसेस वही है, मिशनरी चल रही थी, आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा था, सुशांत सिंह की हत्या, और उद्धव का बेटा जो चिलगोजा बना है ना मंत्री, ये भी रेप में शामिल था। इसीलिए वो जो मैटर एक्सपोज हो रहे थे, और कांग्रेस का मेन उद्देश्य था महाराष्ट्र में सरकार बनाना, वहाँ पे मिशनरी। इन्होंने कहा जी आप मंत्रालय जो लेना हो, चाहे कृषि मंत्रालय ले लो, चाहे पंचायती राज मंत्रालय ले लो, हमें तो जी सिर्फ धर्मांतरण चाहिए, हमें तो फंडिंग मिल रही है चाइना, सऊदी अरबिया और अमेरिका से, इटली से, हमें तो मिशनरी है, हिंदुओं को कन्वर्ट करना है, बस हिंदुओं में डाइवर्जन, इन्हें डाइवर्ट करना है। ब्राह्मण को दलित से लड़ाओ, रेप का मैटर उठाओ। जबकि राहुल गांधी, जब वो यादव कौन ओबीसी है ना, तो उसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्या वो लेडी नहीं थी? सुकन्या देवी के साथ रेप किया, उसका मर्डर करा दिया, क्या वो लेडी नहीं थी? आज ये हाथरस वाला ये दलित हो गई। ये एक नरेटिव है, दलित, हिंदू, ब्राह्मण, एक नरेटिव पेश किया जा रहा, जिसके साथ गलत काम होता है उसकी आवाज़ उठाना चाहिए। और सही है, जब सरकार, केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया जाए, उसमें तुरंत एक कोई सज़ा हो। तेलंगाना में जैसा कि हुआ था, सरकार ने एक्शन लिया, उसके बाद में मानवा अधिकार के बच्चा एक साथ बरसाती मेढक कुक 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 करके ये क्या हो गया जी, वो क्या हो गया। अरे जब उसके साथ रेप हुआ, जब वो मारी गई, तब वो सही हुआ था। तो ये वही कुकुरमुत्ते हैं, सिर्फ अपने लिए पॉलिटिक्स करते हैं, देश के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें खाने पीने को, चिलगोजों को बाहर से फंडिंग मिल जाती है। और आपने देखा होगा पुलवामा वाला मैटर तो देखा है, वहाँ के पाकिस्तान ने किस तरीके से कबूल किया, कैसे सरकार के ऊपर ही ये दोष लगा रहे थे। तो इन लोगों पे भाई उम्मीद करना एक उसी तरीके से है, अंधे आदमी के आगे अपना इशारा करना, तो समझेगा उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, इनकी सरकार नहीं आने वाली है, विदेशों से इन्हें फंडिंग आ रही है, इसीलिए अब ये पगला चुके हैं। जो अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहा, एक देशभक्त था, इन्हें मालूम था कि ये ऐसे ही बोलता रहेगा। पाकिस्तान के लिए उसने बहुत कुछ बोला, अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ बोला, कांग्रेस का पूरा एक्सपोज करके रख दिया किस तरीके से देश को गुमराह कर रहे थे। तो इसीलिए घबराए हुए ऐसे पत्रकारों। और जी ये बात जरूर है, इन्हें देशभक्तों से, इन आतंकवादियों को डर लगता है। और ये जी पार्टी नहीं रही है। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 33 सीटें हैं शायद, और इनका लोकसभा में टोटल 100 सीट भी नहीं है। ये तो वही एक संगठन बन के रह गए हैं। इसीलिए क्यों इन्होंने देश को गुमराह किया, देश की जनता समझ चुकी है। जिस तरीके से इन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ किया, मीडिया के साथ किया है, ये इनकी भरपाई इन्हें, इसकी महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके जो मैटर यहाँ हाईलाइट होगा पूरा इंडिया में। अभी यहाँ पे कुछ प्रोपोगेंडा पेश कर रहे हैं दलित करके। उधर महाराष्ट्र में धारावी में कुछ गोल टोपी वाले भी अपना, फ्रांस में कार्टून का हुआ मैदान, रामलीला मैदान में हंगामा काट रहे, दीवारें तोड़ रहे हैं, वही कोलकाता में कर रहे हैं। तो यही चल रहा है देश में जी।
जिस हिसाब से शिवसेना एक हिंदुत्व की पार्टी थी, बाला साहब ठाकरे ने पूरी ज़िंदगी हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ा, तो क्या उनके पुत्र मतलब पुत्र मोह में इतना ज़्यादा नीचे गिर गए हैं, पैसे के मोह में इतना ज़्यादा नीचे गिर गए हैं कि उन्होंने शिवसेना को शवसेना बना दिया, उनके सारे उसूलों को सोनिया गांधी के हाथों बेच दिया है? देखिए, ये पैसे का लालच नहीं है, कुछ सरकार उनके ऊपर दबाव भी है, ऐसा नहीं है कोई कर रहा। कांग्रेस, हमें लगता है, देखो कुछ कांग्रेस के लीडर बीजेपी में आते हैं वो देशभक्त हो जाते हैं, जो बीजेपी के लीडर देशभक्त जाते हैं वहाँ आतंकवादी हो जाते हैं। ऐसी पता नहीं वहाँ कौन सी वैक्सीन दी जाती है, हमारी ये दिमाग में पड़े है। सचिन सिंधिया भागा या देशभक्त हो गया, अभी सिंधिया सही चल रहा है, सचिन पायलट भी पार्टी को छोड़ के भाग रहा, क्योंकि पार्टी का उनका एक अपना स्टैंड है कि वो आतंकवादी पार्टी है। सिर्फ हिंदुओं के नाम बनकर चंदन मंदन लगाकर, जनेऊ पहनकर, नमाज पढ़ने का तरीका, ये सब जानते हैं आप, ये बताने की ज़रूरत नहीं है देश का। तो ये इन्होंने जो देश को गुमराह किया है, तो इस तरीके से हम यही कह रहे हैं, अर्नब गोस्वामी को इंसाफ मिलना चाहिए जल्दी से जल्द, जो कोर्ट के रिमांड पे गया। और हमें इस देश का ताज्जुब हो रहा है, जो बड़े बड़े चैनल, एक वो रवीश कुमार NDTV, सबसे घटिया चैनल, सबसे फेक न्यूज़ चैनल, चुप। अभी हमारा आज तक चुप है। सुधीर चौधरी शाम को लाइव आए थे तो हमें सुकून मिला, हाँ एक पत्रकार आया है। धीरे धीरे सबको साथ खड़ा होना चाहिए, TRP के जी चक्कर में नहीं। कल के बारे में सोचिए, आपके भी फैमिली है, आपके आने वाले टाइम में पीढ़ी में लोग आगे बढ़ेंगे, अगर देश के साथ होगा भुगतना उन्हें भी पड़ेगा। सर, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस मामले में कोई भी संज्ञान नहीं लिया, क्या कहना है इसके बारे में? नहीं जी, मीटिंग बुलाई गई और उन्होंने साफ किया है कि वहाँ एक टीम भी गठित की गई है। और हमें कह रहे हैं कि मिशनरी पे केंद्र सरकार एक कानून लाए, जनसंख्या पे बहुत जल्दी NPR लाए, और जो हाथ से जो टाइम खिसकता जा रहा है, टाइम ज़्यादा नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है, अभी कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं कर पाए हैं। इन्होंने 1947 से जो हिसाब लेना शुरू किया है ना, वो अभी मेरी समझ से 90 तक 2000 तक पहुँच पाए हैं। अभी 20 साल का और हिसाब लेना है, इसमें टाइम लगेगा इसे सुधारने में, इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मिशनरी के लिए कानून लाए, एक अधिनियम पारित कराएं, जो महाराष्ट्र सरकार, एक मीडिया के लिए भी एक प्रोटेक्शन ऐसा एक्ट बनाना चाहिए जो मीडिया को कोई टच ना कर सके। इस तरीके से जो इंदिरा गांधी ने किया था, हनन किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करा दी थी, प्रिंटिंग प्रेस की लाइट कटवा दी थी, जो मेन चीफ ऑडिटर था उन्हें उठवा के जेल में डलवा दिया था। तो वो इस तरीके से महाराष्ट्र में चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है विदेश के इशारे पे। इस देश में कुछ नहीं, कई ऐसी इंटरनल सिक्योरिटी में ऐसे फैक्ट बैठे हैं, गद्दार बैठे, अपनी माँ के यार बैठे हैं, जो पड़ोसी की माँ के यार, पड़ोसी उनके अब्बा जान है, वो ऐसे लोग देश को तोड़ना चाहते हैं जी। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ किसी और देश के इशारे पे हो रहा है, चीन या पाकिस्तान के इशारे पे हो रहा है? जी, ये चीन के इशारे पे हो रहा है। फंडिंग अमेरिका से भी आती है। जब इन्होंने बैन किया था तो अमेरिका से सीधे सीधे प्रेसिडेंट ने भी मतलब वार्निंग दी थी कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो चाइना से तो फंडिंग आती है कम्युनिस्टियों की, चाइना की तो 100% फंडिंग आती है। चाइना की फंडिंग पे तो कांग्रेस पार्टी पलती है। अमेरिका रही बात, बात हो तो खुद ही भिखारी कटोरा मंत्री है, जहाँ से इमरान खान मांग के लाता है, भाजपा चीफ छीन लेता है और छीन के वो आतंकवादियों को बांट देता है। और आतंकवादी जब से मोदी सरकार है वो सीमा तक ही अपने दम तोड़ देते हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे बीजेपी सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी? बीजेपी सरकार को हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि अगर आज अर्नब गोस्वामी एक देशभक्त है, हम गोस्वामी के लिए और मीडिया के लिए नहीं कह रहे हैं, ये देशभक्त के लिए अगर नहीं खड़ोगे, ऐसा कानून जी लाओ जो आगे बढ़े और अर्नब गोस्वामी को तत्काल रिहाई मिले। नहीं तो हो सकता है उसे लोग आत्महत्या करार दे दें, सुसाइड करार दे दे, उसे इतना टॉर्चर करेंगे, हो सकता है अर्नब गोस्वामी सुसाइड कर ले, प्रेशराइज करेंगे। और हमें कहना चाहते हैं, अगर अर्नब गोस्वामी को कुछ हुआ, खरोच भी आई, तो ये समझ लो महाराष्ट्र सरकार के जो कुकुरमुत्ते हैं दिखाई नहीं देंगे, और जो लुटियस घाट पे जो रेस्तरा वाले बार डांस करती है, डप्पी सप्पी पप्पू, सब ऊपर राम नाम सत्य हो जाएगा इनका। ये सीधे सीधे चैलेंज है और इस देश का ये युवा चैलेंज दे रहा है। अगर देशभक्त को कुछ हुआ, तुम्हें आतंकवादी के लिए आंसू बहाने के लिए टाइम मिलता है, और जो मानवाधिकार के जो भक्षक बैठे हुए ह्यूमन राइट्स, वो कहाँ बिल में घुसे हुए मर गए हैं क्या? कहाँ चले गए हैं? पाकिस्तान गए, चाइना गए, ब्रिटेन गए, इटली गए, कहाँ चले गए? तो इस तरीके से हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि इस देश के युवाओं को आगे आना चाहिए, जनता को आगे आना चाहिए। अर्नब गोस्वामी ने निर्भीक होकर देश की जो देश को न्यूज़ दिखाई है, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार को एक्सपोज किया है, उस तरीके से भाई अर्नब गोस्वामी के साथ हम तहे दिल से साथ में हैं और रोड पे उतरने के लिए भी तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।